क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछे गए हैं। इसको कैसे हल करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे देखिएगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला। कह रहा है संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n पर कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो आपको इसके बारे में क्या जानना है, क्या राय है, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो इसको आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे 4 की पावर n पर विचार करना है हमें। तो सबसे पहले हमने जैसे 4 की पावर n लिखा है तो इसमें आपको पता होना चाहिए 2 गुणा 2 की पावर कितना n। अब 2 दूनी 4 होता है, ना कि 0 आएगा। 5 दूनी अगर 10 होता तो होता। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे ये 0 तो आ नहीं सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 5 से ऐसी संख्या लिखेंगे जैसे 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 आएगा नहीं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या, यहाँ लिखेंगे अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, 5 है ही नहीं इसमें। तो यहाँ लिख देंगे यह संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह संभव नहीं है क्योंकि अगर हम 4 की पावर n लिख रहे हैं तो 2 की पावर 2n इस तरीके से आएगा, लेकिन इसमें 5 आ ही नहीं रहा है। तो इसी कारण से इसका क्या होगा, अभाज्य 2 ही आ सकता है। इसमें 2 ही आ रहा है तो 2 ही संख्या आएगी इसमें, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी कोई संख्या यहाँ पे n नहीं है जिसके लिए यहाँ लिख देंगे 4 की पावर n अंक 0 पर यहाँ लिख देंगे समाप्त होगी, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे कितना छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया, सॉल्व किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, तो इसको केयरफुली समझिएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यहाँ पे देखिए। कह रहा है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। कह रहा है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। 6 और 20 को कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल है 6 और 20 के। तो 6 के और 20 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 6 और 20 के हमारे पास गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 हो जाएंगे और 20 के जो गुणनखंड होंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। इस तरीके से बात करते हैं सबसे पहले मासा को हम क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मासा का हम क्या बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF में हम वो चीज लेते हैं जो चीज दोनों में कॉमन आती है। देखिए इन दोनों पदों की संख्या में 2 कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर आ गया। अब बात करते हैं लासा की। लासा यानी कि LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि यहाँ पे देखिए जो संख्या कॉमन आती है वो तो लिखते हैं ही, और जो बच गया उनको लिखते हैं। जैसे 3 बच गया इसको लिखेंगे यहाँ पर, ये 2 बच गया इसको लिखेंगे यहाँ पर, और ये 5 बच गया इसको लिखेंगे यहाँ पर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो ये 60 क्या आ गया हमारे पास, इसका लासा यानी कि LCM आ गया। तो भाई हमने गुणनखंड विधि से इसको हल किया। कभी कभी अगर पेपर में अगर डायरेक्ट कह दे कि भाई इसका लासा बताइए, मासा ना पूछे, तो हम क्या करेंगे, 6 को और 20 को ऐसे डायरेक्ट हल कर लेंगे। LCM के लिए डायरेक्ट LCM ज्ञात कर लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 3 6, ऐसे काट लिया हमने। फिर 2 से नहीं कटा, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, फिर 3 से काट दिया, 3 ही कम 3, फिर 5 उतार लिया, फिर 5 ही कम 5। जब तक काटेंगे तब तक एक कितना आएगा, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो तब भी हमारा क्या आएगा, यही आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल कराता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल नंबर 3 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 196 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास दे रखा है, गुणनखंड विधि से 96 और 404 का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, HCF ज्ञात करना है, फिर इसका LCM भी ज्ञात करना है। तो LCM कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम लासा ज्ञात करते हैं, फिर उसका LCM ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीज सीखने की है, इसको कैसे हल किया जाता है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, अगला ये हमारा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। 96 के सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड विधि से एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 1 2 3 4 5, एक बार और आ गया 2। अब इसमें 404 के फैक्टर कर लो, तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये नहीं कटेगा, तो दोस्तों कितना आ गया हमारे पास? ये चीज आ गई। अब ये नहीं कट रहा है, ठीक है, दोस्तों यहाँ तक आ गया। अब इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101 लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? मासा ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है। तो HCF जो चीज कॉमन आ जाती है वो होती है, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, फिर हमारा यहाँ पे 2 फिर कॉमन आ गया, कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। तो हमारा HCF कितना आ गया? 4 आ गया। अब बात करते हैं अगर लासा की, तो लासा हम अगर ज्ञात करें LCM की, तो LCM क्या करते हैं? जो पद बच गया वो तो लिखना है, जैसे 4 बच गया 4 लिख लिया, और सब बच गया वो सब उतार लो। जैसे ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, फिर 101। तो 2 गुणा, देखिए 2 गुणा 2, फिर 3, फिर ये वाला 2, फिर ये हमने 101 उतार लिया। सबकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा? इसका लासा आएगा। तो गुणा करके हमारे पास कितना आएगा? 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 दूनी 96 गुणा 101, और इनकी गुणा करूंगा मैं तो 96 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से निकालें, अगर हमें मासा पता है, दोनों संख्या पता है, तो कैसे निकालेंगे हम? तो हमारे पास इसका सूत्र भी है, दूसरे तरीके से भी हम इसका लासा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं? px गुणा qx मासा, और गुणा कितना आ गया हमारे पास? लासा, यानी कि px गुणा qx गुणा बराबर मासा गुणा लासा। तो px कितना है हमारे पास? px हमारा 96 है, qx हमारा 404 है, मासा कितना है हमारे पास? 4 आया, और लासा कितना हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। अगर हम दूसरे तरीके से निकालें तो ऐसे हम मासा और लासा ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें एक चीज, दोनों संख्या पता हो और हमें मासा या लासा में से कोई चीज पता हो तो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके नीचे ले लो, बटे में 4 ले लिया, और ये हमारे पास क्या आ गया? लासा। काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास, कितना? 4 चौक 16। इनकी गुणा कर लो, और गुणा करके कितना आएगा दोस्तों? 96 आएगा। यही हमारा क्या आएगा? इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर हमारा 4। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पेपर में हर बार पूछा गया, हर बार, ये बात ध्यान रखिएगा, हर बार पूछा गया है 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड। कैसे करते हैं? वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, 6, 72 और 120 का हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 6 है, तो 6 के गुणनखंड तो बहुत ही आसान, 2 तिया 6 हो जाएगा। 72 के फैक्टर में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इस तरीके से लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से लिखेंगे, और 120 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो 2 छंग 12, इस तरीके से लिखेंगे। 2 तिया 6, इस तरीके से आया, ये आ गया। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, और 3 पंजे 15, और 5 एकम 5, ऐसे लिखा जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 गुणा कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा। तो बात करते हैं हम मासा और लासा की। तो मासा हम जो बताते हैं, जो कॉमन आता है, 3 दोनों जितने भी पदों में से वो बचता है, और कोई चीज कॉमन आ रही है, देखो दोस्तों 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने 3 भी लिख दिया यहाँ पर। कितना आ गया हमारे पास? मासा आ गया 6। अब बात करते हैं लासा की। देखो जो पद बचा ये तो लिखना है ही, और जो बच गए, अब जैसे ये 2 बार आया, बहुत इसीलिए सवाल ज्यादा आता है, क्योंकि ये 2 बार आया, बच्चे लासा में गलती कर देते हैं। अब इसको 1 बार लिखना है। अब ये भी 2 बार आ रहा है, इसको भी हमें क्या करना है? 1 बार लिखना है। और ये 3 और ये वाला 5, तो 5 लिख दिया। अब हमने इसकी गुणा कर दो, तो गुणा करके कितना आएगा? 6 दूनी 12, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और गुणा कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। 12 पंजे 60, ऐसे लिखेंगे, और इसकी गुणा कर लेंगे, 6 छंग 36, तो 360 हमारा ये इसका लासा आ जाएगा हमारे पास। यानी कि लासा का मतलब LCM हमने ज्ञात कर लिया। अगर पेपर में डायरेक्ट पूछे तो कैसे करना है वो भी समझ लो। अगर ये पेपर में कहता है डायरेक्ट बताइए इसका लासा, तो इसको एक साथ निकाल लेंगे इस तरीके से। 2 तिया 6, और इसको काट देंगे। 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, इस तरीके से काटा। फिर 2 से काटा, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, फिर ऐसे काटा। 3 ऐसे उतार लिया, 2 नम 18, 15 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटेंगे, 1 और 5, फिर 5 से काटेंगे, जब तक काटते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। अब इसके कितने कितने पद आ गए? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 तिया कितने हो गए 24, और 5 तिया कितना हो गया 15। इनकी गुणा कर लो, 15 चौका 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 दूनी 30 और 36, 360 आ गया हमारे पास। इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, अगले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगी। ये एग्जाम्पल थे सारे, मैंने आपको सामने किताब लगाई थी, किताब के सामने मैंने आपको दिखाया बिल्कुल प्रूफ सहित कि एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ।